नमस्कार दोस्तों। 28 जून 2014 एक ऐसी तारीख जब जहां से शुरुआत हुआ एक बहुत ही भयंकर युद्ध। जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस आर्चडुके फ्रांस फेर्डिनेंड को उनकी वाइफ सोफी के साथ जब वो एक कार से जा रहे थे, तो फिर 19 साल के एक बच्चे ने, गैब्रिलो प्रिंसिप ने उनका असैसिनेशन कर दिया, यानी कि उनकी हत्या कर दी। और वहां से शुरुआत हुई एक बहुत ही भयंकर युद्ध की, जिसमें 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और आज हम इस युद्ध को जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से। इसकी स्टार्टिंग हुई थी कुछ इस प्रकार से, जब रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक जंग हुई, जिसमें रशियन एम्पायर जीत गया। तो फिर जो ऑटोमन एम्पायर है, उसका एक एरिया, बॉस्निया हेर्जेगोविना का जो ये एरिया है, इसको रखा तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर ही, लेकिन इसका जो गवर्नेंस है वो दे दी गई ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। लेकिन ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने फिर इस बॉस्निया हेर्जेगोविना के एरिया पर हमला बोल दिया। और इस जो ये फोटो है, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान है वो यहाँ पर खड़ा है, और जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है उसका राजा, वो बॉस्निया हेर्जेगोविना का जो एरिया है उसे मैप से फाड़ के लेके जा रहा है। और बुल्गारिया, जो कि ये वाला एरिया है, वहां के राजा अपने एरिया को आजाद करा रहे हैं। तो फिर इससे ऑटोमन एम्पायर बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है। लेकिन जब ये युद्ध हुआ, तो फिर सर्बिया नाम का एक देश है वहां पर, उनके बॉस्निया हेर्जेगोविना के साइड में ही, उसने कहा कि नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि उन्हें बनाना था एक यूगो स्लाविक नेशन, यानी कि साउथ स्लाविक नेशन। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्लाविक लोग थे। और लेकिन फिर क्या हुआ, जो जो रशिया था उसने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ अपनी डील कर रखी थी कि जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है वो बॉस्निया हेर्जेगोविना के एरिया को कब्जा करेगा, और रशिया उसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि रशिया को चाहिए था ये एरिया, जो कि इस्तांबुल का एरिया था, क्योंकि ये ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता था, जो कि रशिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी, और उसे चाहिए था ये रीजन। इसीलिए उन्होंने एक डील बना ली कि मैं इस पर कब्जा करूंगा, तुम इस पर कब्जा करना, हम एक दूसरे को कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ ये हुई, जो स्लाविक लोग रशिया के अंदर रहते थे उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ये बोल करके कि हमारे स्लाविक लोगों को वहां पर वो कब्जा कर रहे हैं। तो फिर इसीलिए रशिया ने भी अब उस ट्रीटी के बाद, उस जो ट्रीटी थी वो होने के बाद भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया सर्बिया को। लेकिन जब ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को पता चला कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर वो जर्मनी के पास गया और उसने कहा कि मैं सर्बिया को इन्वेड करूंगा, लेकिन अगर रशिया बीच में आता है तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। जर्मन जो एम्पायर था, यानी जर्मनी थी, था जो, उसने कहा हाँ क्यों नहीं, हम तो एक पुराने दोस्त हैं। जब रशिया को लगा कि ऐसा हो रहा है, तो फिर वो गया फ्रांस के पास। उसने कहा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो है और जर्मनी है, ये दोनों प्लान कर रहे हैं सर्बिया पर अटैक करने का। फिर फ्रांस बोलता है मेरे को कोई लेना देना नहीं, वहां पर कुछ भी होता रहे। लेकिन जो बॉस्निया के लोग थे वो बहुत समय से ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में रहे, और अब उन पर एक नया साम्राज्य आकर कब्जा कर रहा है, तो फिर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो खुद को आजाद कराना चाहते थे। तो फिर इसीलिए वहां पर एक ग्रुप बना, यंग बॉस्निया, जिसमें बच्चे ही थे, जो कि अब इसको यूगोस्लाविया बनाना चाहते थे। इनको फंड करता था सर्बिया। तो फिर एक बार जो इनके प्रिंस थे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के, फ्रेडिनेंड, वो अपनी वाइफ सोफी के साथ एक बार यहाँ पर बॉस्निया घूमने आए। तो वहां पर ये यंग बॉस्निया के 6 लोगों ने प्लान बनाया था इन्हें मारने का, और वहां पर उन्होंने जो एक बॉम्ब उनकी गाड़ी पर फेंका, लेकिन वो उस बॉम्ब से बच गए, और जैसे तैसे वो वहां से बच के भागे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जो लोग इससे इंजर्ड हुए हैं उनसे मिलने चलते हैं, और वो हॉस्पिटल जा रहे थे, उन्हें जाना था कुछ इस डायरेक्शन में। लेकिन गलती से उनकी गाड़ी ने एक गलत टर्न लिया, और उससे उनके पास में ही एक और यंग बॉस्निया का इंसान था, जिसका नाम था
ग्रेविलो प्रिंसिप। उसे जब पता चला कि यहाँ पर प्रिंस आए हैं ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के, उसने वहां पर उनका असैसिनेशन कर दिया, यानी कि उनकी हत्या कर दी। और क्योंकि जो ये गैब्रिलो प्रिंसिप था उसकी उम्र 20 साल से 2 महीने कम थी, इसीलिए उसे फांसी की सजा नहीं हुई, इसे सिर्फ 20 साल को जेल में डाल दिया गया। और इसने बताया कि मैं यूगोस्लाविया को बनाना चाहता हूं, और इसीलिए फिर यहाँ पर गुस्सा आ गया जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के किंग थे, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने सर्बिया पर हमला बोल दिया। और जैसे ही सर्बिया पर हमला बोला गया, रशिया ने देखा कि सर्बिया पर हमला बोला गया है, इसीलिए रशिया पहुंचा सर्बिया को बचाने। जर्मनी ने देखा कि रशिया लड़ने आ गया है, तो फिर जर्मनी पहुंचा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को बचाने। और रशिया, फ्रांस और यूके, यानी कि ब्रिटेन, जो ये ब्रिटेन था, इसमें इन्होंने सोच रखा था कि अगर कोई ऐसा वॉर चलता है तो हम तीनों एक साथ रहेंगे, क्योंकि इनमें एक अलायंस बनी थी ट्रिपल एंटेंटे नाम से। तो फिर यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस पहुंचे इसको बचाने, फ्रांस वो रशिया को बचाने। और यहाँ से ऑटोमन एम्पायर जो था वो देखा कि रशिया एक जंग पे गया है, तो फिर उसे बहुत ज्यादा पहले से चिढ़न थी रशिया से, तो फिर वो पहुंच गया रशिया के विरुद्ध। तो फिर जो आप ये रेड के उसमें देख रहे हैं, वो है वो कंट्रीज जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के सपोर्ट में थी, बाद में बुल्गारिया जैसी और कंट्रीज जुड़ गई थी। और जो ग्रीन कलर के उसमें है वो कंट्रीज जो कि रशिया और सर्बिया के सपोर्ट में थी। इसके बाद जापान, यूएसए जैसी कंट्रीज ने भी इसमें दखल दिया। और इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इसे एक इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर का नाम दिया गया है चेन ऑफ फ्रेंडशिप, जिसमें यहाँ पर सर्बिया खड़ा है। सर्बिया में लड़ने पहुंच गया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, सर्बिया को बचाने रशिया पहुंचा, वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को बचाने जर्मनी पहुंचा, और पीछे से फ्रांस और ब्रिटेन रशिया को बचाने आ रहे हैं। तो फिर इस जो पिक्चर है उसे नाम दिया गया है द चेन ऑफ फ्रेंडशिप, जिसमें अपने अपने फ्रेंड्स को बचाने और देश आ रहे हैं इस जंग में। अब आप सोचेंगे ये जो इतने सारे देश हैं ये एक दूसरे से लड़ क्यों रहे थे, और वो लड़ रहे थे इंपीरियलिज्म की वजह से, यानी कि औरों के एरिया पर कब्जा करना। अब कुछ लोग सोचेंगे इन पर खुद खुद का जो ये एरिया है इन पे बचाया नहीं जा रहा था, इन पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, तब भी अपना और क्यों एक्सपेंड करना चाहते थे, इन्हें और एरिया क्यों चाहिए था। तो इसका एक साफ रीजन है उनके जो रिसोर्सेज थे उन्हें एक्सट्रैक्ट करना, उनका लाभ उठाना खुद के लिए। तो इसीलिए ये वर्ल्ड वॉर 1 वॉर हुआ, क्योंकि ये अपना एरिया एक्सपेंड करना चाहते थे। और इसके अलावा एक और रीजन था अलायंसेस, यानी कि अगर कोई एक देश उन अलायंसेस में पहुंच जाता है जंग के लिए तो बाकी देश और आ जाते थे। और ये जो अलायंसेस बनी थी, ये अलायंसेस भी बनी इंपीरियलिज्म के लिए ही थी, यानी कि अपना और एरिया बढ़ाने के लिए। तो फिर ये जो इसकी मेन 2 अलायंसेस थी, वो एक तो थी ट्रिपल एंटेंटे जो कि रशियन एम्पायर और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में बनी थी, और एक थी ट्रिपल अलायंस जो कि इटली, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और जर्मनी के बीच में बनी थी। लेकिन इटली इस वॉर में आया नहीं था। और इसके बाद इसमें एक बहुत ही अजीब घटना हुई थी, जब जो जर्मन एम्पायर के सोल्जर्स थे, जर्मन सोल्जर्स, और यूके के जो ये इंग्लैंड के सोल्जर्स थे, ये एक साथ आ गए थे क्रिसमस मनाने। क्रिसमस टूस ऑफ 1914 इस इवेंट का नाम दिया जाता है, जिसमें ब्रिटेन के जो ये थे और जर्मन सोल्जर्स थे, ये एक साथ फुटबॉल खेले, इन्होंने खाना एक्सचेंज किया, गाना गाया और क्रिसमस को मनाया। लेकिन इनके जो और बड़े ऑफिसर्स थे उन्होंने फिर इन्हें पनिशमेंट देनी शुरू कर दी अगर कोई लड़ाई नहीं लड़ता था। लेकिन ये एक बहुत ही अलग चीज हुई थी, जिसमें अलग अलग जो ये दुश्मन थे, दुश्मन एक साथ खेलने आ गए थे मैदान में, जंग के मैदान में। लेकिन इससे वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स मिले, क्योंकि जैसा आपको पता है अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तभी इन्वेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर भी एक
समस्या उत्पन्न हुई मेंस पावर की, क्योंकि लड़ाई के लिए तो सारे मेंस चले गए, तो फिर उनको सामान कौन उपलब्ध कराएगा, उनके लिए जो वेपन्स है वो कौन बनाएगा, खाना कहाँ से बनेगा। तो फिर उसके लिए वुमेन्स को लाया गया, वुमेन्स ने यहाँ पर काम किया, तो फिर इससे इक्वालिटी बढ़ी थी इन देशों में, वुमेन्स और मेंस को इक्वल राइट्स मिले थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ये युद्ध को विराम मिला तो फिर जर्मनी की बहुत बुरी हालत हुई, जर्मनी बहुत ही बोझ में चला गया, उस पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए, जबकि गलती मेनली थी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को भी कई टुकड़ों में तोड़ा गया और जर्मनी को भी दो हिस्सों में तोड़ा गया, जर्मनी और पोलैंड। जैसा कि जर्मनी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा लोड आ गया था, तो फिर उससे गुस्सा होकर जर्मनी के जो लोग थे उनमें एक इंसान आया, हिटलर, और यहाँ से शुरुआत हुई एक नए युद्ध की, जिसको आज हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर टू के नाम से। और इस जो ये युद्ध है वर्ल्ड वॉर टू, इसकी बात करेंगे किसी अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।